मॉर्निंग पर आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ सुबह की प्रार्थना में, और मैं प्रत्येक मनुष्य से बातचीत करना चाहती हूँ गाइस। तब हम धोखेबाज और विनाशक शैतान के जाल में फंस जाते हैं और यह समझ नहीं पाते हैं कि विश्वास में जीवन को हम कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे परमेश्वर के साथ में आगे बढ़े और कैसे अपने जीवन में आगे को बढ़े। उसके बाद हम जो है शैतान के जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से दुख, निराश, परेशान में आप रहने लगते गाइस। लेकिन आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ, एक गुड न्यूज़ को लेकर आई हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है, शैतान के जाल में फंस जाते हैं और यह समझ नहीं पाते हैं कि विश्वास में जीवन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आपको यीशु मसीह के साथ में उस जीवन को बढ़ाने की कोशिश करना है गाइस। शैतान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। शैतान चाहता है कि आप निराशा में रहे, दुख में रहे, तकलीफ में रहे, हमेशा उसी बुरी बातों को सोचते रहे और लोगों ने आपके साथ धोखा किया उसके बारे में आप सोचते रहे। शैतान यही चाहता है। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में यीशु के साथ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज सुबह की प्रार्थना में अपने लिए गुड न्यूज़ को लेकर आई गाइस। जब आप परमेश्वर के साथ में एक खुशी के साथ में आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं बता दूँ, उसके बाद हम जो है एक राहत, खुशी और शक्ति और विजय सब कुछ खोकर उस असफलता की और आप जो है आप पराजय को देखने लगते हैं और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ भी रह नहीं जाता सिवाय आपके दुख के गाइस। मैं कहना चाहती हूँ सुबह की प्रार्थना में, लेकिन जब आप विश्वास के साथ चलते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक राहत मिलती है, खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, शांति मिलती है। उसके बाद आप हर चीज़ में विजय हासिल करने लगते हैं गाइस। आप सब कुछ खोकर जो है आप सफलता की ओर और पराजय तथा गर्व में डूब जाते हैं। उसके बाद जो है आपको कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं कि आपको उस दुख और निराशा, परेशानी से परमेश्वर निकालना चाहते हैं। उस पराजय और गर्व में डूब जाते हैं। इस तरह से शैतान व्यक्तियों का नाश करता है और आप उस नाश की ओर चले जाते हैं, आप उन्हीं चिंताओं में लगे रहते हैं। लेकिन आइए आज सुबह की प्रार्थना में आपको करना चाहती हूँ। क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है, आप मेरे साथ में निकल सकते हैं। पहला पत्रस 5:9 में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास में दृढ़ रहकर उसका विरोध करते रहो और याद जान लो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है इसी तरह की यातना सह रहे हैं गाइस। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं यीशु मसीह? वो कह रहे हैं कि हमें विश्वास में मजबूत होकर शैतान का विरोध करना है, शैतान का सामना करना है। इस संसार में बहुत से भाई बहन हैं जो हम उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर आप भी चिंता में रहेंगे, आप भी निराशा में रहेंगे, आप भी दुख में रहेंगे, आप भी अपनी तकलीफों में डूबे रहेंगे तो आप लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे? आपके जैसे कई भाई बहन हैं जो संसार में उस दुख तकलीफ में हैं, कोई उन तक नहीं पहुंचता कि वे आत्महत्या कर बैठते हैं। तो इसलिए आपको अपने आप को प्रार्थना में बहुत बनाने की ज़रूरत है, तब लोगों के पास आप पहुँच सकते हैं और उनके जीवन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सो गाइस, आइए मैं कहना चाहती हूँ जितने फेसबुक पे मिले, व्हाट्सअप, नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा जितने लोग मुझको देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो है आप लोग के लिए जो है यूट्यूब चैनल खोल लिया है, आप उसे भी जाकर सुबह शाम प्रार्थना का लाभ कर सकते हैं। यदि आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गाइस। आप लोग के लिए एक और गुड न्यूज़ है गाइस, मैंने जो है टेलीग्राम भी ओपन किया है। इन दिनों सबसे ज़्यादा जो है लोग टेलीग्राम में आ रहे हैं और अपने जीवन को आशीष जीवन बना रहे हैं। सो गाइस, ऐसा भी मैं करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाकई में बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद, खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद पिता, जो आपने हमें दिया मेरे पिता। आप निरंतर आगे बढ़े और हम घंटे मेरे परमेश्वर पिता सेना के युवा, हम आपको करोड़ों लाखों धन्यवाद करते हैं। इस देश को चलाने वाले हर एक मंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर आपका हाथ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस देश में पिता परमेश्वर हर एक बेविचार, हर एक चीज़ों से बचा कर रखिए पिता। इस वक्त मेरे पिता किसी को एक गलत केस में फंस गए, इस समय पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़ा मन मुटाव पिता से ठीक करिए पिता। एक दूसरे को समझने के लिए सहायता करिए। सास बहू के बीच में वो धन्यवाद करते पिता। इस वक्त आपके दास लोग जाके इसे ले जाते हैं, उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए पिता। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके, सारे बातों में हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से स्मृति को मांगते पिता, जैसे सुंदर कबूल करिए, आमीन।